मुस्तफा आमिर एक 23 साल नौजवान जो DHA कराची में रहता था, एक सरकारी ऑफिसर का बेटा जिसे गाड़ियों का बहुत शौक था। 6 जनवरी 2025 की रात ये अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकलता तो है, लेकिन कभी वापस नहीं आ पाता। ये कहानी धोखे की है कि जहाँ पर काबिल एतमाद दोस्त ही दुश्मन बन गए। इस केस में न सिर्फ मंशियात की खरीदो फरोख्त बल्कि पुलिस में करप्शन, डिजिटल क्राइम और तो और इंटरनेशनल नारकोटिक्स नेटवर्क भी उभर कर आया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको मुस्तफा आमिर केस के हर पहलू से रोशनास कराएंगे। विक्टिम का क्या बना, एक्यूज कौन था और इवन के बचाने वाले इसमें खुद इन्वॉल्व कैसे थे। उस अलमनाक रात से लेकर उन तमाम इन्वेस्टिगेशंस तक का सफर जिन्होंने रिसेंटली पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुस्तफा आमिर कत्ल केस। खवातीन और लड़कियों को जो चीज़ें हैं, नकली शनाख्ती कार्ड थे, उस पर इसने असला जदीद हथियार थे। हैरत अंगेज तौर पर इसने इतने ज़्यादा लाइसेंस और जदीद हथियार किस तरीके से इस एरिया में रखे हुए थे। मुस्तफा आमिर अपनी सोसाइटी में एक वेल नोन पर्सन था। BBA का स्टूडेंट जिसका मुस्तकबिल बहुत ब्राइट था। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जहां पर कराची की इलीट क्लास रहती है, मुस्तफा भी यहीं रहता था। नए साल की शुरुआत में ही मुस्तफा की अम्मी पुलिस स्टेशन जाकर इसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाती हैं। पड़ोसियों को शायद ही यकीन होता है कि अपने वालिदैन से इतना प्यार करने वाला लड़का आखिर बगैर किसी सुराग के गायब कैसे हो सकता है। फिर जैसे जैसे घंटे दिन में बदलने लगे वैसे ही परेशानी खौफ में बदल गई। उस खतरनाक हकीकत को सामने आने में ज्यादा देर नहीं लगी कि मुस्तफा एक हौलनाक जुर्म का शिकार हो चुका है कि जब मुस्तफा की लाश उसके घर से सैकड़ों मील दूर बलूचिस्तान के हब इलाके में उसकी अपनी गाड़ी की डिग्गी में ही मिली। और यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि मुस्तफा का सिर्फ धड़ मिला, यानी कि उसका सर, उसके बाजू और उसकी टांगें कटी हुई थी। जनवरी की उस सर्द रात को तकरीबन 9 बजे एक भयानक वाकया पेश आया। बाद में सबूतों से पता चला कि मुस्तफा को उन्हीं लोगों ने गायब किया है जिन पर वो कभी एतमाद किया करता था, यानी कि उसके अपने दोस्त। इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये सब कुछ सोचा समझा हुआ एक्ट था जिसका मकसद सबूत मिटाना और एक मैसेज भेजना था। बलूचिस्तान के इस रिमोट इलाके में मुस्तफा की लाश मिलने के बाद कराची यूनिवर्सिटी की फोरेंसिक टीमों ने दिन रात एक कर DNA टेस्ट किए और इन टेस्ट के रिजल्ट में परफेक्ट मैच सामने आया, यानी कि हकीकतन वो बॉडी मुस्तफा आमिर की ही थी। अगरचे इस कामयाबी ने उसके गमगीन खानदान को थोड़ी सी तसल्ली दी, मगर इसके बाद नए सवालात का सिलसिला भी शुरू हुआ। जल्दी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि मुस्तफा के 2 दोस्त अरमगान कुरैशी और उसका दोस्त शिराज दोनों ही मुस्तफा के बराह रास्त अगवा और कत्ल में मुलविस पाए गए। जैसे जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में गहराई इख्तियार की, चौंका देने वाले पहलू सामने आए। सबूतों ने इस कत्ल को एक इंटरनेशनल सोफिस्टिकेटेड ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जोड़ दिया, जो कि स्नैपचैट और डार्क वेब ट्रांजैक्शंस के डिजिटल फुटप्रिंट से मिले। इनसे पता चला कि ये जुर्म महज जाती धोखा नहीं था बल्कि एक नारकोटिक क्राइम का भी हिस्सा था। एक और तीसरा सस्पेक्ट भी सामने आया, एक वेल नोन एक्टर का बेटा साहिर हसन। साहिर ने ये बात एडमिट की है कि वो मंशियात खरीदने और बेचने में मुलविस था और ये अपने इलीगल बिजनेस को डिजिटल ट्रांजैक्शंस के थ्रू संभालता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि अरमगान कुरैशी, जो कि मुस्तफा कत्ल केस का मेन सस्पेक्ट है, वो ड्रग भी लिया करता था, वो भी बड़ी क्वांटिटी में। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उस रात मुस्तफा खुद अरमगान कुरैशी को ड्रग्स देने गया था। वहीं पर इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि मुस्तफा आमिर की एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिससे जेलिसी की वजह से अरमगान कुरैशी ने मुस्तफा को मार दिया। हमारा तीसरा सस्पेक्ट साहिर हसन, मुस्तफा के कत्ल केस में इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी तक प्रूव नहीं हुई। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये ड्रग नेटवर्क हाईली ऑर्गेनाइज्ड और इंटरनेशनल लेवल तक फैला हुआ था। डिजिटल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हाई ग्रेड ड्रग बैरून ममालिक से कराची लाए जा रहे थे, जिनकी ट्रांजैक्शंस सिक्योर डिजिटल करेंसी के थ्रू की जा रही थी। प्राइवेट कुरियर कंपनीज का इस्तेमाल करके इन नारकोटिक्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, जिससे लोकल क्रिमिनल्स इंटरनेशनल सप्लायर से जुड़े हुए थे। इस कनेक्शन की वजह से डायरेक्टली कैलिफोर्निया से ये नारकोटिक्स पाकिस्तान आ रहे थे। ये डिस्कवरी इस बात को कंफर्म करती है कि किस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल क्राइम्स के साथ मिलकर करप्शन और इलीगल ट्रेड का पेचीदा जाल बना सकती है। इस केस के मेन सस्पेक्ट अरमगान कुरैशी के घर काम करने वाले सर्वेंट्स ने बताया है कि जिस रात मुस्तफा अरमगान को मिलने के लिए उसके घर आया, उसी रात वहां काम करने वाले सर्वेंट्स और वर्कर्स ने उस घर में शोर शराबे और गोलियां चलने की आवाजें सुनी और फिर थोड़ी देर बाद ही इन्हीं सर्वेंट्स को कहा गया कि वो सारे के सारे सबूत मिटा दें।
सस्पेक्ट के बयानात से पता चला है कि अरमगान ने मुस्तफ़ा को पहले तो आयरन रोड से मारा, फिर उसने उसे उसी की गाड़ी में डालकर बलोचिस्तान के हब इलाके में ले जाकर उसकी गाड़ी को आग लगा दिया। अरमगान के अपने सर्वेंट्स ने उसके खिलाफ बयान दिया और यूं उस रात की हकीकत का पता चला, जहां पर हर कदम सोच समझ कर उठाया गया ताकि हकीकत को छुपाया जा सके। अरमगान हर बार मुस्तफ़ा को मारने से पहले एक सिक्का उछालता था कि अगर हेड आया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और अगर टेल आया तो मैं तुम्हें मारूंगा, बिल्कुल जैसे मूवीज में किया जाता है। तहकीकात में एक और अफसरदा पहलू सामने आया है। पुलिस में एक करप्शन। एक पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने अरमगान कुरैशी की मदद की है और उनका जुर्म छुपाने की कोशिश की है। इन इल्जामात से जाहिर होता है कि इंसाफ की फराहमी के बजाय कुछ पुलिस एहलकार तो मुजरिमों को बचाने में लगे हैं। इस इंकशाफ ने हमारे सिस्टम में मौजूद खामियों को बड़ी ही अच्छी तरह जाहिर किया है, जहां पर पुलिस अपना काम सही से नहीं करती और वहीं पर दूसरे इदारे तब एक्शन में आते हैं जब किसी की जान जा चुकी होती है। अदालती कार्रवाइयों के दौरान केस के हकाइक में नए से नया रुख आने के बाद एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मुल्जमान की हिरासत को बढ़ाते हुए केस के सबूतों को मद्देनजर रखते हुए रिमांड में तोसी कर दी है। मुस्तफ़ा की फैमिली को अभी तक इंसाफ नहीं मिला और ये केस अभी भी चल रहा है। लेट्स सी कि मुल्जमान के साथ क्या होता है। आपको याद ही होगा कि कुछ टाइम पहले नूर मुकद्दम का केस भी सामने आया था, जिसके सस्पेक्ट को फांसी दी गई थी। DHA कराची की मसरूफ गलियों से लेकर बलोचिस्तान में जलती हुई गाड़ी तक मुस्तफ़ा आमिर का केस एक पेचीदा जाल को बेनकाब करता है। वहीं पर माली लालच की वजह से मुस्तफ़ा आमिर के घर वालों से तावान भी मांगा गया। ये केस हमें याद दिलाता है कि मौजूदा दौर में ज़ाती दुश्मनियां और मुनज़्ज़म जराइम किस तरह एक साथ मिलकर एक बेगुनाह को अलमनाक अंजाम तक पहुंचा सकते हैं।